हमारे साथ वरिष्ठ खेल पत्रकार विजय लोकपाल जी सर मौजूद हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। सर, ये खबर मतलब अभी सुबह तक तो हिंदुस्तान खुशियां मना रहा था कि लीजिए रेसलिंग में भारत की बेटी और सिल्वर तो पक्का ही है, गोल्ड पर दांव लगाएगी। अब अचानक से ये ओवरवेट वाला एंगल जरा समझाइए दर्शकों को। देखिए, अभी भी वो भारत की बेटी है। आप ये 100 ग्राम जो है उनका वजन ज्यादा हो गया, इसलिए आप देखिए ये बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। यहाँ पे आपको वेट कैटेगरी को रिस्पेक्ट करना पड़ता है। वो वैसे भी ऑलरेडी 55 किलो से वो 50 में कम्पीट कर रही थी, तो उनपे दारोमदार उन्हीं पे था, जो उनके साथ टीम है उनपे था कि ये वेट पार ना करें। आप इससे उनको बहुत बहुत डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। और इसमें अब जो है आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे जो उन्होंने जूरी ने अगर निर्णय लिया है कि डिस्क्वालीफाइड होंगी तो डिस्क्वालीफाइड होंगी। और ये बहुत ही, मैं देखिए लोग बोलते हैं ना कि नजर लगना, तो ये नजर लगना होता है कि हमारी ही नजर लग गई इस बच्ची को। इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया और अब जाके कैसे हालात में आप देश का दिल टूटेगा। कल रात को हॉकी में देश का दिल टूटा। इन्होंने विनेश ने अपनी परफॉर्मेंस से सबको खुश रखा, और अब ये खबर ये है कि वो ओवरवेट हो गई। इसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप कैसे प्रूव करेंगी? वहां पे जाके उनको वेट इन करना पड़ता है। उन्होंने किया तो पता लगा कि आप अपने वेट कैटेगरी में अगर आप 50 ग्राम भी ज्यादा होती हैं, आप 10 ग्राम भी ज्यादा होती हैं, वो नहीं बख्शते हैं, क्योंकि फिर उनको फिर लीगल केस बन जाता है। दूसरी टीम जाके आपको अपील करेगी, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इन्होंने कैसे इस चीज को इग्नोर किया समझ में नहीं आता। इससे पहले भी मुझे याद है, एक बार बहुत पहले एक वेटलिफ्टर थे, उन पर नजर रखी गई, भूखा रखा गया उनको। रात को उनको भूख लगी, उन्होंने जाके फल वगैरह खा लिए फ्रिज में से। नेक्स्ट डे वेन में ओवरवेट हो गए, बाहर हो गए। सो ये थोड़ा सा एक टीम पे, जो इनके साथ टीम है उनकी भी जिम्मेदारी थी। उनको चेक करना चाहिए था कि देखिए ये ओवरवेट तो नहीं हो रही है, क्योंकि आपको याद होगा इन्होंने बोला भी था कि जैसे लवलीना अगर आप देखें या निखत देखें, उनका यही इश्यू था कि वो खा नहीं पा रही थी, कुछ ठीक से सो नहीं पा रही थी, क्योंकि वेट आपको मेंटेन करना है। और विनेश पे बहुत प्रेशर ये था क्योंकि वो अपने से 5 किलो कम कैटेगरी में जो है कम्पीट कर रही थी। बिल्कुल सर, कल जिस तरीके से एक के बाद एक बाउट विनेश जीतती गई, उसके बाद यही कहा जा रहा था कि ये कम वाला जो फैसला लिया उन्होंने कि वो 50 किलो वाली कैटेगरी में पार्टिसिपेट करेंगी, ये उनको रास आ गया। लेकिन अब देखिए वो जो बात आप कह रहे हैं ना कि नजर लग गई, तो ये आप जो बता रहे हैं कि पहले भी ऐसा हो चुका है, वो भी भारतीय रेसलर के साथ ऐसा हुआ था सर? देखिए भारतीय, बिल्कुल मेरे ख्याल से उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है इस वक्त एकदम, पर जब मैं आऊंगा आपको बता दूंगा, आप देखिएगा चेक करके। आप उसमें वो ओवरवेट हो गए। रात को उन्होंने जाके फ्रूट खा लिए, उनका कोच सो गया, ये चुपचाप से उठ के फ्रिज खोल के उन्होंने फल खा लिया, उससे उनका वेट बढ़ गया और अगले दिन बाहर हो गए। और यहाँ पे मुझे पूरी 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 मैं कहूँगा सिंपैथी है। विनेश ने जो काम किया था, जैसे हालात से वापस आके उन्होंने इतने होप जगाए, इतनी आशाएं जगाई, और अब अगर वो बाहर हो जाती है तो दिल टूट जाएगा। मुझे नहीं लगता कि वो डिजर्व करती है ये, 100 ग्राम हो चाहे 50 ग्राम हो। एब्सोल्युटली सर, इस वक्त तो पूरे देश का दिल टूटा है, हर हिंदुस्तानी का दिल टूटा है, और हम समझ रहे हैं इस समय क्या विनेश फोगाट पर बीत रहा होगा, क्योंकि जिस जज्बे के साथ विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में कल एक के बाद एक ही दिन में 3 बाउट और तीनों में जीत हासिल की, और आज ऐसी खबर 100 ग्राम वजन ज्यादा और 50 किलो वाली जो कैटेगरी रेसलिंग की, उसमें जीत के बावजूद विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। वी कृष्णस्वामी सर, वरिष्ठ खेल पत्रकार पेरिस से ही हमारे साथ मौजूद है। प्लीज बताइए, आप तो वहीं पर मौजूद हैं, क्या हुआ कृष्णस्वामी सर? देखिए, ऐसा है कि इससे बुरी खबर नहीं मिल सकती थी भारत को इतनी सुबह। अब लगभग जब 7 बजे थे सुबह के, यहाँ पे पेरिस में, जब पूरा जो कंटिंजेंट है, जितने भारतीय खेल प्रेमी हैं, पत्रकार हैं, अधिकारी हैं, रेसलर्स हैं, सब जो हैं, जब वेट कर रहे थे कि शाम को आज विनेश का फोगाट का एक बाउट होगा, फाइनल बाउट, जिसमें काफी आशा की जाती थी कि भारत का पहली बार कुश्ती में एक स्वर्ण पदक मिलेगा, वो भी एक महिला खिलाड़ी से। विनेश फोगाट ने अपनी जिंदगी में जितने सारी मुसीबतें झेली हैं, उसके बाद लग रहा था कि ये जो स्वर्ण पदक है उन सब मुसीबतों को पार करके उनके लिए एक नया रास्ता दिखाएगा जिंदगी में ही। मगर वो ना हो पाएगा अब, क्योंकि जो है रेसलिंग, बॉक्सिंग, जूडो, ताइक्वांडो, इस तरीके के तमाम खेलों में वेट कैटेगरी को मेंटेन करना एक बहुत ज़रूरी बात है।
तो इसलिए जो है कई खिलाड़ी लेट रात को या खाने से पहले मतलब सोने से पहले ये चेक करते हैं कि उनका वेट क्या है। हमेशा वो कहते हैं कि इक्विपमेंट जब होता है एक ऐसे खिलाड़ी का, उसमें जो है तमाम वेट की चीज़ें होती हैं और एक वेइंग मशीन भी जो है हमेशा वो अपने साथ रखते हैं, अपने कमरे में रखते हैं, अपने ट्रेनिंग एरिया में रखते हैं और 100 ग्राम, 50 ग्राम जो है बहुत ही मायने रखता है। अक्सर मैं ये मेरा 9वाँ ओलंपिक्स है और मैंने कई बार ये भी देखा है विलेज में जब रेसलर्स और बॉक्सर्स का फाइनल होता है या सेमीफाइनल होता है, उस दिन सुबह वो अक्सर इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं, कंबल पहन के भी ट्रेनिंग करते हैं ताकि उनको पसीना आए, उनका वज़न थोड़ा-सा और कम हो जाए। 10-10, 20-20 ग्राम तक का वज़न जो है उनकी ज़िंदगी को बदल सकता है। तो सर और इसमें तो ये पूरी की पूरी जो टीम होगी, जो सपोर्ट टीम विनेश फोगाट के साथ होगी, उसकी भी यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है ना। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। ये ज़िम्मेदारी सिर्फ़ एक ही इंसान की नहीं है, ये पूरे टीम की है, पूरे कंटिंजेंट की है और जो ख़ास करके जो रेसलिंग के उनके साथ जो लोग हैं उनके साथ भी जो है उनको भी ध्यान रखना पड़ता है विनेश के आस-पास। भाई कई बार मैंने ये भी देखा है कि जब कुश्ती में क मतलब रेसलर या बॉक्सर या जूडोका जो होते हैं, उनके आस-पास के जो लोग होते हैं, उनके कोच, मैनेजर और सहपाठी जो होते हैं, वो उनको पानी पीने से भी रोकते हैं क्योंकि जो है उस समय उनके बदन में, उनकी बॉडी में क्या पदार्थ अंदर जा सकता है, ये निषेध पदार्थ ही नहीं मगर उनके वज़न के लिए भी हानिकारक होता है और वज़न जो है उसकी उसके परमिसिबल लिमिट्स होती हैं, उसके कुछ कायदे कानून हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके ऊपर वो लोग नहीं जा सकते और ये रेसलर के लिए बहुत मुसीबत है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये विनेश के लिए कई बारी ऐसी मुसीबतें रही हैं। हालाँकि वो अभी तक कभी डिस्क्वालीफाई नहीं हुई, मगर जब उनके ट्रायल्स थे, ट्रेनिंग थी, एशियन क्वालीफायर्स, नेशनल ट्रायल्स, उस समय भी वज़न कम करने और ऊपर करने में जो उन्हें मुसीबत रहेगी। खेल प्रेमियों को याद होगा कि नेशनल ट्रायल्स में उन्होंने 2 वेट कैटेगरीज़ में भाग लिया था द 50 केजी और 53 केजी। जब 53 केजी में वो भाग ले रही थी, तो वो 50 केजी को भी मेंटेन करना था उन्होंने, तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी था। तो इसलिए जो उतार-चढ़ाव जो होता है वेट कैटेगरी में, वो रेसलर के लिए हानिकारक भी हो सकता है क्योंकि उनके उसके कारण जो है, उसके उतार-चढ़ाव के कारण उनकी शक्ति में भी जो है काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। उनका जो स्ट्रेंथ होता है, उनका मनोबल होता है, उसमें भी। तो ये जो 2 वेट कैटेगरीज़ में उन्होंने काफ़ी कॉम्पिटिशन किए हैं 50 में और 53 किलोग्राम वर्ग में, तो इसके ऊपर नीचे होने के कारण जो है मेरे को लगता है इसी मुसीबत में है। सर अब एक और हमको बात और भी बताइए ना, चीज़ें दर्शक जानना चाह रहे होंगे, सर आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे। मतलब आज तो उनको फाइनल खेलना था ना, देश ये मानकर बैठा हुआ था कि बिल्कुल। इससे सिल्वर पक्का है ना, आज तो गोल्ड पर दाव लगाना था। और कल उन्होंने वो जो 3 बाउट एक के बाद एक खेले थे और उसमें लगातार वो जीत रही थी, तो मतलब अब उस सारी मेहनत पर पानी फिर गया, मतलब सब कुछ सिफर, देखिए जीरो। आप एक दिन की मेहनत की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ पूरी ज़िंदगी की मेहनत। उन्होंने पिछले 15 साल से जो कुश्ती की है, वो एक दिन में आज सफाचट हो गई। क्योंकि ये पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने 3 ओलंपिक खेलों में भाग लिया है, 3 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, 1 एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीता है और तमाम एशियन चैंपियनशिप्स जीती हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ये अनुभवी खिलाड़ी नहीं हैं। इनसे ज़्यादा अनुभव मेरा ख़्याल शायद ही किसी और इंडियन महिला रेसलर के पास होगा क्योंकि जब मुझे याद है इनको मैंने 2016 में रियो में भी देखा था। मैं इनसे लगभग जो है 10 मीटर दूर था जब इनको जो है मैट से वापस ऊपर लेके जाया गया था, जब इनके जो है एक लिगामेंट टेयर हुआ था। उस समय जो दर्दनाक स्थिति थी, जिस प्रकार से विनेश रो रही थी, तो लग रहा था कि पूरा भारत रो रहा है और कल रात को जब वो फाइनल में पहुंची तो लगने लगा कि पूरा भारत उनके साथ खुशी का एक माहौल हो गया और खुशी मना रहा है। मगर आज फिर से जो वही उतार-चढ़ाव देखने को मिला। आज सुबह सोने के बाद उठते सार ही लग रहा फिर से जो है
एक अंधेरा सा आ गया है हमारे तो सामने। सर ये वजन एक वजन पदक कब हुआ सर? आते-आते मतलब कल के मुकाबलों के बाद, आज के मुकाबले से पहले, आज सुबह ये वजन हुआ? ऐसा है, हाँ जी, ऐसा नियम है क्या होता रूल्स है? के मुताबिक हाँ, जिस दिन फाइट होती है, जिस दिन बाउट होता है, उसके सुबह एक नियमित टाइम होता है, जैसे 7 बजे, 8 बजे जैसे होता है, तो रेसलर को और बॉक्सर्स को, इस तरीके के खिलाड़ी को वहाँ पर रिपोर्ट करना होता है, वेइंग इन, उसे कहते हैं वेइंग इन। वेइंग जिस प्रकार की वो वेट कैटेगरी को मेंटेन करने के लिए मुकाबले को उसमें भाग लेने के लिए उनकी वेइंग सेरेमनी होती है, और हर दिन जो होता है बाउट का। हालाँकि रेसलिंग जो है कुछ साल पहले तक एक ही दिन में पूरा का पूरा कार्यक्रम होता था। ये होता था कि स्टार्ट पहले मैच से लेके स्वर्ण पदक का मैच जो आखिर तक एक ही दिन में खत्म कर दिया जाता था। मगर अब जो है रूल्स थोड़े से चेंज कर दिए गए हैं, क्योंकि कई बार ये देखा जाता था कि रेसलर्स बहुत ही ज़्यादा थक जाते थे। जैसे विनेश ने 3 बाउट खेले कल, उन्होंने जो है जापान की सुसाकी को हराया, फिर उसके बाद यूक्रेन की लिवाच, और तीसरे मैच में गुज़मान को हराया। और तो और इसलिए कल कल एक कल रेसलर सुबह के जब लिए वो उतरी थी अपनी कुश्ती के मुकाबलों के लिए, तो कल सुबह भी इसी तरीके से उनका वेट हुआ होगा सर? बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल इसी तरीके से उनका वेइंग इन सुबह भी हुआ था कल, तो उसमें उनका वेट कैटेगरी में उन्होंने मेंटेन किया। ठीक है। मैंने सुना ये है कि जैसे पूरे दिन खेलने के बाद उनको जो है हो सकता है कुछ पदार्थ की ज़रूरत होगी, कुछ भूख सी लग रही होगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थकावट महसूस होती है सही, 3 बाउट लड़ने के बाद। सही। आपने देखा होगा टीवी पर जब या कहीं पर, या यदि आप के कुछ दोस्त या सहपाठी अगर पेरिस में जैसे मैं था, तो उस समय थकावट जो है नज़र आती है। और आखिरकार जब तीसरा बाउट लड़ रही थी, कुछ लग भी रहा था, मगर ऐसा है कि ये बस सर खिलाड़ी एक सेकंड इतने आपको रोक रही हूँ, ज़्यादा मैं जो दोबारा है आपके पास आऊंगी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। दरअसल एक बड़ी खबर आ रही है इसी मामले से जुड़ी हुई, विनेश की अयोग्यता पर ओलंपिक संघ, उसका जो बयान आया है वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। अयोग्य होना खेदजनक है, ये ओलंपिक संघ की तरफ से कहा गया है। विनेश की अयोग्यता पर ओलंपिक संघ का ये बयान आया है कि विनेश फोगाट का अयोग्य हो जाना ये खेदजनक है। देखिए, ये मेडल की आस नहीं टूटी है, ये देशवासियों का दिल टूटा है, क्योंकि भारत की इस बेटी ने कल जिस तरीके से देश को गौरवान्वित किया, उसके बाद आज देश ये मानकर बैठा हुआ था कि आज तो मिठाइयों का दौर चलेगा, आज तो पटाखों से खुशियां मनाई जाएंगी। लेकिन आज के दिन ये बुरी खबर पेरिस से आई कि भारत की बेटी विनेश फोगाट अयोग्य घोषित हो गई। महज 100 ग्राम के आसपास उनका वजन, आज जब सुबह वजन लिया गया उनका, जो कि नियम है कि हर दिन जिस दिन बाउट होता है आपका, उससे पहले वजन लिया जाता है, तो उसमें उनका वजन 50 किलो कैटेगरी में वो पार्टिसिपेट कर रही थी विनेश फोगाट, तो 50 किलो से करीब 50 या 100 ग्राम के आसपास ज्यादा आया है। हमारे साथ कृष्ण स्वामी सर लगातार बने हुए हैं और इसी खबर को लेकर हम समझना चाह रहे हैं आखिर कि क्या हुआ है। कृष्ण स्वामी सर, मैं ये समझना चाहती हूँ सर कि कल जैसा कि हमने कहा कि सुबह जब वो बाउट के लिए गई, ये लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा सर, तो कल तो वो कैटेगरी मेंटेन कर रही थी, और कल जो उनकी जीत थी, तो फिर वो क्यों रद्द कर दी जाएगी? आज समझ में आता है कि ठीक है, आज वो बाउट में नहीं पार्टिसिपेट करती, लेकिन वो कल के दिन मतलब कुछ नहीं, खत्म सब। आपने जो कहा वो आपके और मेरे जैसे लोगों को लगता है कि कल तो वो बिल्कुल ठीक थी, कैटेगरी में बिल्कुल उनका वजन भी सही था, तो कल के जो है रिजल्ट उनको क्यों रद्द कर दिया जाएगा। हाँ। मगर मुकाबला ऐसा है कि पूरे के पूरे जो खिलाड़ी जो है उसको पूरे प्रतियोगिता के दौरान वो 2 दिन जो होते हैं, जब प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल होते हैं, और उसके अगले दिन जो फाइनल है, वो दोनों दिन उनको अपना वजन मेंटेन करना पड़ता है। ये नियम क्योंकि है, कोई ठीक भी है। खिलाड़ी, जैसे अभी आप देखिए, सही। यदि कोई खिलाड़ी सेमीफाइनल से फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है, मगर फाइनल के बाद उसे किसी भी कारण अगर अयोग्य करार दिया जाता है, तो पूरा जो है उनका डिस्क्वालिफिकेशन फुल होता है। अब आप ये नहीं कह सकते कि फाइनल में डिस्क्वालिफाइड हो गई तो उनको उससे पहले सेमीफाइनल की जीत का पदक दे दिया जाना चाहता है। यदि खिलाड़ी अगर डिस्क्वालिफाई होता है, तो वो पूरे खेल से डिस्क्वालिफाई होता है, सिर्फ एक राउंड से नहीं। ठीक है तो सर, मैं एक पूरा जो सेकंड और रोक पदक, रही हूँ आपको। एक और बड़ी खबर हम जल्दी से दर्शकों को बताते हैं, उसके बाद आप ही के पास आ रही हूँ कृष्ण स्वामी सर। ओलंपिक में विनेश फोगाट को जो अयोग्य घोषित किया गया है, भारत ने फैसले पर कड़ा विरोध जताया। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जो भारत के अधिकारी वहां पेरिस में मौजूद हैं, उनकी तरफ से कड़ा विरोध जताया गया है ओलंपिक में विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित करने पर। इसको लेकर कृष्ण स्वामी सर, आप क्या अपडेट दे पाएंगे दर्शकों को? इसका कुछ असर हो सकता है क्या? भारत की तरफ से विरोध जताया गया है सर वहां पर।
देखिए, बिल्कुल विरोध नहीं, इसको कहेंगे कि प्रोटेस्ट किया गया है, एक प्रोटेस्ट लॉन्च किया गया है कि इसको जो है किसी और नज़र से देखा जाए, कुछ और वक़्त दिया जाए, क्योंकि ऐसा है बहुत ही कम बारी जो है, मैंने जैसे कहा कि अब ये नए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जब जो है प्रतियोगिता को 2 दिन में किया जा रहा है। इससे पहले पूरे की पूरी प्रतियोगिता एक ही दिन में होती थी, सुबह शुरू होती थी और शाम तक पदक भी प्रदान कर दिए जाते थे। तो इसलिए क्या होता था, वेइंग सेरेमनी जो है वो सिर्फ़ एक बारी होती थी सही। जिस दिन प्रतियोगिता हो। अब तो क्योंकि ये पेरिस प्रतियोगिता ओलंपिक में 2 पहली दिन बार में ऐसा हो रहा है स्पेंड सर कर कि दी दो है। दिन 2 दिन तक चलते हैं ये बाउट्स। देखिए, ऐसा ये पिछली बार से शुरू हुआ है, अच्छा। मगर अब जो है ये प्रतियोगिता 2 दिन में होने लगी है। 2016 में भी जब प्रतियोगिता रियो में की गई थी, तब एक ही दिन में जो है पूरा का पूरा जो है प्रतियोगिता खत्म कर दी तो सर जाती ये थी। भारत की तरफ से जो प्रोटेस्ट जताया गया है, इसका कुछ असर हो सकता है क्या? क्या कोई मौका दोबारा मिल सकता है? ये सवाल होगा सर लोगों के मन में। आप समझ रहे होंगे मेरी भावना को। देखिए, मेरा ख्याल है कि इस समय जो है बहुत ही मुश्किल है कि जो है कि इसको अगर चेंज किया जा सकता है, क्योंकि जो रूल्स हैं वो रूल्स हैं और बहुत ही कम होता है कि ओलंपिक स्तर पे पहुंचने के बाद कोई भी जो है रेसलर, कुश्ती करने वाला खिलाड़ी जो है इस तरीके से जो है अपने वजन पे ना रह सके। मैं कहूँगा ये हमारी पूरे रेसलिंग कंटिजेंट की कमी है, ये विनेश की ओर से एक बहुत बड़ी कमी रही है, क्योंकि उन्हें खुद मालूम होना चाहिए, इतनी जो है अनुभवी खिलाड़ी हैं कि वज़न जो है एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। खिलाड़ी को अच्छा खेलना तो बहुत ही ज़रूरी है, मगर वज़न मेंटेन करना भी ऐसे खेलों में, जैसे मैंने पहले भी बताया, रेसलिंग, बॉक्सिंग, जूडो, ताइक्वांडो, इस प्रकार के खेलों में वेट कैटेगरी जो है बहुत अहम रखती है। तो सर और ये जो बहुत वेट सारे ऐसे कैटेगरी होती है ऐसे रेसलिंग में, जैसे 50 किलो है ना। अच्छा, उससे पहले आप बता रहे थे कैसे क्वालिफाइंग के टाइम पर वो 53 किलो में भी वो कोशिश कर रही थी। मेरा सवाल ये है सर कि इसमें कुछ भी मार्जिन नहीं होता है, प्लस माइनस कुछ भी नहीं होता? 50 केजी मतलब 50 देखिए, केजी मार्जिन होता है? होने की गुंजाइश इसलिए नहीं है क्योंकि अगर यदि आपका अगर 100 ग्राम या 50 ग्राम भी अगर आपका वेट ज़्यादा है, तो वो माना जाता है कि दूसरे खिलाड़ी के लिए अनफेयर है, क्योंकि इसीलिए ही वेट कैटेगरीज़ बनाई गई हैं 50 तक, 53 तक, 56 तक, 58 तक। आपको याद होगा कि 2016 रियो ओलंपिक खेलों में साक्षी मलिक ने 58 कैटेगरी में जो है पदक हासिल किया था और साक्षी मलिक जो है पूरा मेंटेन कर रही थी वो, और उनका जो प्रतियोगिता थी सुबह शुरू हुई और शाम को पदक के साथ समाप्त हो गई थी। मगर आजकल जैसे अभी हम दोनों आप अभी डिस्कस कर रहे हैं कि सेमीफाइनल के दौर तक जो मुकाबले थे वो एक दिन हुए, वो जो है मंगलवार को हुए और बुधवार को जो है फाइनल का शेड्यूलिंग हुई थी। तो इसलिए अगले दिन दोबारा जो है वेट कैटेगरी बनाना पड़ता है सर मैं और यही आपके जो है आपके पास बॉक्सिंग में लौटूंगी भी सर, नियमित प्लीज है। आप मेरे साथ रुकिए।